क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए पहले हम इसके फॉर्मूला को देखेंगे, दर्पण फार्मूला को, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि दर्पण का फार्मूला क्या है। तो दर्पण सूत्र जो होता है, दर्पण फार्मूला जो है, तो दर्पण सूत्र जो है होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f होता है। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम ये क्वेश्चन को बनाएंगे। और यहाँ पे समझने वाला एक बात ये है कि u क्या है। u जो होता है सो वस्तु की दर्पण से दूरी होता है। u जो होता है सो वस्तु की दर्पण से दूरी है u। और अब यहाँ v देखेंगे, v क्या होता है। तो v जो है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है। v जो है सो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है ये। और यहाँ f दिया हुआ है, तो अब f को देखते हैं। f जो है फोकस दूरी है। f जो यहाँ पे इसको फोकस दूरी समझेंगे, ये फोकस दूरी है, फोकल लेंथ। तो ये, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है सो पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या है। तो इसमें जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु द्वारा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, फोकस दूरी मतलब फोकस दूरी यहाँ पे जो गिवन है, फोकस दूरी, इसको f से डिनोट करेंगे, फोकस दूरी को f से। और ये प्रतिबिंब के दूरी को, इसको प्रतिबिंब से दूरी जो है इसको v से डिनोट करते हैं, v से, और इसको u से। तो इस प्रश्न में जो है सो f इक्वल टू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो 20 जो है जब दर्पण रहता है और उसमें जो है से अवतल दर्पण में जो है सो फोकस दूरी माइनस में होता है, तो इसलिए 20 दिया हुआ है, तो ये 20 माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे u दिया हुआ है, u जो है सो वस्तु की दूरी है दर्पण से। तो u जो है, u ये भी अवतल दर्पण में माइनस में होता है u भी, लेकिन ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता है। u माइनस खुद से लगाना पड़ता है, जब अवतल दर्पण रहेगा तो u भी माइनस में आ जाता है। तो ये दूसरे वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो 30 सेंटीमीटर, तो ये भी ये माइनस 30 हो जाएगा। और यहाँ पे अब पूछा जा रहा है कि भी प्रतिबिंब का दूरी क्या है। तो प्रतिबिंब का दूरी जो होता है सो ये प्लस, ये भी माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आता है, क्योंकि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर, जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो होता है वो ऋणात्मक चिन्ह दर्पण की प्राकृतिक को प्रदर्शित कर देगा। तो ये इसका प्राकृतिक जो हो जाएगा, ये दर्पण प्रतिबिंब की दूरी ये प्लस में आता है, ये माइनस में रहेगा, ये भी ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में रहता है दर्पण फार्मूला से। तो आइए यहाँ पे इसको निकालते हैं। अब इस फार्मूला पे सेट करेंगे, तो यहाँ पे 1/f पहले लिख देते हैं इक्वल टू 1/u प्लस 1/v है। अब इस पे हम बैठाएंगे तो -20 दिया हुआ है, 1/f 20 हो गया, -20 इक्वल टू है, तो इक्वल टू देंगे। और ये माइनस में दिया हुआ है 1, u जो है माइनस में दिया हुआ है, और v निकालना है, v निकालना है। तो इसको इधर लाएंगे तो ये भी इक्वल टू के बाद है, इधर लाएंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो
टू को ऐसे लिखेंगे, अगर 1/v इक्वल टू 1 माइनस 20, ये माइनस पहले से है, और ये 30 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1/30, और ये दोनों का एलसीएम जो है सो 60 हो जाएगा। और 60 ये है तो ये 3 टाइम में लगेगा माइनस में, और ये प्लस रहेगा, ये 2 टाइम लगेगा, तो 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा, -1/60। तो -1/60, तो 1/v जो है सो निकल गया -1/60, तो इसलिए v इक्वल टू जो है सो 60 हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में जो है सो प्रतिबिंब जो है सो रहता है धनात्मक चिन्ह के साथ रहता है, ये प्लस चिन्ह के साथ रहता है, तो इसका 60 आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा। तो इसमें आवर्धन पूछा जा रहा है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पे गिवन है 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, क्योंकि ये दर्पण जो है सो उत्तल है, तो इसमें वक्रता त्रिज्या जो दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो दिया हुआ है, तो यहाँ से ये वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो यहाँ से फोकस दूरी निकाल लेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे। फोकस दूरी जो होता है सो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, r/2 होता है, तो ये r, ये समय ये r दिया हुआ है, ये r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका आधा हो जाएगा, तो 5 का 2 करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फोकस दूरी निकल गया, तो फोकस दूरी ये f निकल गया है, f पता चल गया, और ये त्रिज्या था, और यहाँ पे दिया हुआ u दिया हुआ है, क्वेश्चन में u दिया हुआ है। तो उत्तल दर्पण में भी जो वस्तु की दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये वस्तु जो है सो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो u इक्वल टू हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है क्या, f पता है और u पता है, तो यहाँ से v निकाल लेंगे, तो 1/v निकलेगा, तो 1/v जो है उसको निकालेंगे, तो 1/v अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला पहले क्या होता है वो लिख लेते हैं, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ पे जो हम सभी का वैल्यू रखेंगे, अगर f का वैल्यू जो है सो इस क्वेश्चन में गिवन है 2.5, तो इसको वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/f जो है f का वैल्यू है 2.5 है, u जो है सो यहाँ पे प्लस में रहेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी प्लस में ही रहता है, तो ये 10 हो जाएगा, और 1/v पता करना है हम लोग को, तो इधर v को रखेंगे एक साइड, तो इधर इसको ले आएंगे, तो 1 और 2.5 लिखा हुआ है, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 0 आ जाएगा, और ये इधर से इधर आया था तो माइनस में हो जाएगा 1/10। अब जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम 25 हो जाएगा, इसका एलसीएम जो है सो 50 हो जाएगा, तो इसका 50 तो 2 टाइम में लगेगा, 50 है तो यहाँ नीचे 25 तो 2 बार में लगेगा, तो 25 दूना 50 होता है, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और ये 5 टाइम में लगेगा, तो ये कुल मिला के हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/50,
तो ये 5 से कटेगा ये 3 और ये हो जाएगा 10। तो v इक्वल टू हमें पता चल जाएगा, जो 1/, में है तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर v लिखेंगे v इक्वल टू, अगर v इक्वल टू पता करेंगे तो इसलिए v इक्वल टू हो जाएगा 10/3। तो 10/3 हमें v पता चल गया है, v पता चल गया है 10/3। तो यहाँ से अब हम निकाल लेंगे, यहाँ आवर्धन पूछा जा रहा है। तो आवर्धन जो होता है वो आवर्धन क्षमता जो होता है या आवर्धन जो होता है वो इसको m से डिनोट करते हैं। और आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v/u, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी होता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे। v जो है हमें 10/3 मिला हुआ है, 10/3 मिला हुआ है, और u जो है सो 10 है, तो ये नीचे में ही है, तो u जो है सो 10 है। तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 है। तो ये 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.33। तो इतना आंसर हमारा आ जाएगा 0.33। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है कि सूर्य के किरण का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है। अब यदि 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी को रखा जाए तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा। तो प्रतिबिंब पूछ रहा है ना, वस्तु का प्रतिबिंब पूछा जा रहा है। तो इसमें भी हमें भी फाइंड करना है वस्तु का प्रतिबिंब, और ये देखना है कि अब कौन सा दर्पण के बारे में बोल रहा है। तो ये अवतल दर्पण के बारे में बोल रहा है। तो अवतल दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अवतल दर्पण में हम लोग देखेंगे कि इसमें एफ भी फोकस दूरी भी रहता है माइनस में, और वस्तु का दूरी भी रहता है माइनस में। तो यहाँ पे ये पता करेंगे और यहाँ से भी हम निकालेंगे। तो पहले लिखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। सो तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, जैसे मुख्य फोकस जो है यहाँ पे इस अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो है सो f होता है। तो f जो है सो इसमें अवतल दर्पण है तो माइनस में हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है सो वस्तु का दूरी दिया हुआ है, तो अवतल दर्पण है तो u भी माइनस में हो जाता है, वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे 3 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है जो दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो ये 3 सेंटीमीटर लंबी या 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु रहेगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि ये वस्तु है। कितना दूरी पे रखा रहता है वो हमें u है, तो वो दूरी से मतलब रहता है। वस्तु कितना भी लंबा छोटा हो उससे मतलब नहीं रहता है, इसलिए 3 ये ऐसे ही क्वेश्चन में है, इसका कोई यूज नहीं है। तो ये दिया हुआ है, तो हमें मोमबत्ती का प्रतिबिंब दूरी कितना होगा। तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब दूरी मतलब प्रतिबिंब भी को डिनोट करता है। तो यहाँ पे भी पूछा जा रहा है, भी क्या होगा। तो भी पूछा जा रहा है, तो भी हमें फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि 1/f इक्वल टू हो जाता है 1/u प्लस 1/v। अब इस फार्मूला पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/-5 इक्वल टू हो जाएगा, ये -10 दिया हुआ है और ये प्लस में 1/v है। तो यहाँ पे हम लोग v निकालेंगे, तो ये माइनस में है ऑलरेडी और ये इधर से आएगा, इसको इधर लेके आएंगे, इक्वल टू के बाद इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 1/10। तो इसका एलसीएम जो है सो 10 हो जाएगा, और ये 2 टाइम में लगेगा, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगेगा, ये प्लस है तो 1 टाइम में लगेगा, तो ये -1/10 हो जाएगा। ये 1/v निकला हुआ है। तो हमें v जो प्रतिबिंब जो है सो 1/10 निकला हुआ है, तो माइनस में निकला हुआ है, तो यहाँ पे v जो है सो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी भी हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ये आंसर है। तो प्रतिबिंब वैसे अवतल दर्पण में जो होता है सो प्रतिबिंब जो होता है सो पॉजिटिव में रहता है। तो ये अवतल दर्पण होने के कारण अवतल दर्पण है, तो इसलिए प्रतिबिंब जो है सो
पॉजिटिव में 10 सेंटीमीटर होगा, प्लस 10 सेंटीमीटर होगा। आया है माइनस में, लेकिन अवतल दर्पण के कारण ये अवतल दर्पण में जो प्लस में पॉजिटिव में रहता है प्रतिबिंब की दूरी। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, एक वस्तु के उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें। अब एक वस्तु के अवतल से उस शीशे की दूरी ज्ञात करें, मतलब यहाँ पे हमें u निकालना है, जिसकी फोकस दूरी f जो है सो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाता है। तो u जो है u का 4 गुना हो जाता है वस्तु का प्रतिबिंब। तो ये फाइंड करना है। तो इसमें देखते हैं, पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या है वो। तो यहाँ सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है, तो गिवन जो है सो फोकस दूरी गिवन है, तो f जो है सो गिवन है, वो 10 सेंटीमीटर है। तो अवतल शीशा होने की वजह से फोकस दूरी माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे u जो है सो नहीं दिया हुआ है, x हो जाएगा, क्योंकि बोला जा रहा है जिसकी फोकस दूरी, जिससे एक वस्तु की उस अवतल शीशे की दूरी ज्ञात करें, और ये ज्ञात ही करना है, मान लेंगे कि x है। तो बोल रहा है जिसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का, ये u जो होता है सो वस्तु का आकार होता है, और v जो है प्रतिबिंब का आकार होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये v जो है सो u का 4 गुना है, तो ये x है, तो ये 4 गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब इसका वैल्यू रख के x का मान निकालेंगे। तो 1/f इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/v। तो 1/f का मान दिया हुआ है 10, माइनस में हो जाएगा, और u जो है सो u जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें इसको निकालना है। 1/u जो है सो x दिया हुआ है, और v जो है सो दिया हुआ है 4x। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें एलसीएम जो है सो 4x हो जाएगा। तो इसको नहीं कुछ है तो डिवाइड करेंगे तो ऊपर में 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ x का वैल्यू हमें निकालना है। तो आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/-10 है, और इधर हो जाएगा 5/4। तो ये कटने वाला है, जैसे ये कैंसिल होगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये 2 से 2 हो जाएगा। तो इस तरह से, और ये x है, तो यहाँ पे हमें पता चला कि 2x इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 25/2, जो होता है 12.5। तो इतना सेंटीमीटर हमें x पता चल गया है। तो वस्तु का दूरी यही पूछा जा रहा था, वस्तु का दूरी ये है x, तो x निकल गया है, इसलिए इसमें वस्तु दूरी जो हो जाएगा, वस्तु का दूरी जो हो जाएगा से 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। आइए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे जो है सो क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि फोकस दूरी इक्वल टू जो होता है, फोकस दूरी इक्वल टू होता है, f से डिनोट करते हैं फोकस दूरी को। फोकस दूरी इक्वल टू होता है वक्रता त्रिज्या बाई 2। तो वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, इसलिए f इक्वल टू हो जाएगा r/2। जो यहाँ पे जो है वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20.0 सेंटीमीटर। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसका फोकस दूरी पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा। तो 20/2 करेंगे सीधा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पे रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा। तो यहाँ पे जो है लेंस
दिया हुआ है। तो लेंस के बारे में हम जानते, पहले फॉर्मूला देखेंगे जब लेंस फाइंड करना रहेगा। तो लेंस में जो होता है, लेंस का फॉर्मूला, लेंस सूत्र जो है सो ये हो जाता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाता है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लेंस से संबंधित जो भी प्रश्न दिया हुआ है उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है सो गिवन है, यहाँ पे एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस लंबाई पे है, जो यहाँ पे f गिवन है, f जो है सो 10 सेंटीमीटर है और ये उत्तर लेंस होने की वजह से ये क्वेश्चन में उत्तर लेंस है, उत्तर लेंस है। तो उत्तर लेंस होने की वजह से जो f जो है सो ये प्लस में ही रहता है और u जो है सो ये माइनस में होता है। तो ये भी दिया हुआ 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है, u जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो -30 हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की दूरी पूछा जा रहा है, तो प्रतिबिंब को v से डिनोट करते हैं, तो v क्या हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो ये हम फॉर्मूला पे बैठा देंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f पे बैठाएंगे। तो 1/v जो है ये फाइंड करना है और 1/u जो है सो प्लस है, u जो है सो माइनस में 30 दिया, तो ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस में हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 1/f जो है सो 10 दिया हुआ है। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो 1/v इधर रहने देंगे और 1/10 और इसको जो है ये वाले पोर्शन को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो 1/30 हो जाएगा। तो यहाँ इसका एलसीएम करेंगे तो 30 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 टाइम लगेगा, तो ये 2/30 इसका मतलब हो जाता है ये 15 है, नीचे में 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/15। तो इसलिए v इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी जो है सो 15 सेंटीमीटर है, आंसर। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है एक लेंस की क्षमता से संबंधित प्रश्न है, इतना डायप्टर का है, तो इसको बाद में देखते हैं। एक और है, इतना सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से, इतना सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, तो वस्तु दर्पण से इतना सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब u जो है सो ये दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है, तो प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए यहाँ पे जो है सो दिया हुआ है, पहले गिवन लिख देंगे जो गिवन है। तो गिवन है, यहाँ पे गिवन है प्रतिबिंब भी जो है, तो ये दिया हुआ है वस्तु का प्रतिबिंब की जो दूरी दिया हुआ है, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा क्योंकि दर्पण है, तो दर्पण है तो अवतल दर्पण है, तो प्रतिबिंब इसमें जो है सो माइनस में हो जाता है और पीछे यहाँ पे -60 हो जाएगा और वस्तु का दूरी जो है सो ये भी 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पहले रखी गई है इसलिए माइनस में हो रहा है। और तो वस्तु की लंबाई जो है सो वो भी दिया हुआ है, वस्तु की लंबाई जो है ये भी गिवन है, तो वस्तु की लंबाई जो है 1.2 सेंटीमीटर है, ये सब सेंटीमीटर में है, तो 1.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो आवर्धन जो हो जाएगा, आवर्धन जो होता है, आवर्धन जो हो जाएगा सो आवर्धन का फॉर्मूला होता है v/u। तो यहाँ पे u और v भी पता है, तो ये -60 है और ये -30 है, तो ये हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे गिवन जो है वस्तु की लंबाई दिया हुआ है, तो प्रतिबिंब की लंबाई पता करना है, हमें पता क्या करना था, प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना था, प्रतिबिंब जो है v से डिनोट करते हैं,
तो प्रतिबिंब की लंबाई जब ज्ञात करना है तो प्रतिबिंब दूरी दर्पण से दिया हुआ है, इतना दूरी पे है, और वस्तु से दूरी जो है प्रतिबिंब, वस्तु का दूरी इतना दिया हुआ है, प्रतिबिंब का दूरी यहाँ दिया, लेकिन ये प्रतिबिंब की लंबा कितना है वो पूछ रहा है, क्योंकि वस्तु जो है इतना लंबा है तो प्रतिबिंब कितना लंबा होगा तो ये पूछ रहा है। तो यहाँ जो होता है F इक्वल टू R/2 पे बैठा देंगे। यहाँ पे ये जो है सो गिवन है 1.2, F जो है सो 1.2 है यहाँ पे, और R जो है सो R निकाल लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसकी लंबाई जो है सो प्रतिबिंब की लंबाई जो है सो यही हो जाएगा। तो और ये 2 फार्मूला से होता है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो R इक्वल टू यहाँ से R को पता करेंगे तो 1.2 इंटू 2 हो जाएगा, तो R इक्वल टू हो जाएगा तो 1.2 ये 24 है, 1 दशमलव बीच में, तो ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर की लंबाई हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई। ये आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखते हैं। एक लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की फोकस लंबाई इतना है, तो इसकी शक्ति को गणना करना है। तो लेंस के शक्ति से संबंधित है, तो लेंस का शक्ति का ये फॉर्मूला होता है लेंस का शक्ति का फॉर्मूला होता है सो 1/f होता है, तो 1/f होता है। और लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है, लेंस की क्षमता बराबर 1/f हो जाता है। शक्ति को d से, इसको p से ऐसे करके करेंगे, तो ये दोनों फार्मूला को यूज करेंगे इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसको शक्ति बताना है। तो उत्तल लेंस की फोकस लंबाई, इसका मतलब जो है गिवन है इस क्वेश्चन में, गिवन जो है सो F जो है सो गिवन है वो 50 सेंटीमीटर है, F जो है 50 सेंटीमीटर। तो इसकी शक्ति ज्ञात करना है हमें, तो इसका शक्ति जो है सो यहाँ पे शक्ति जो है सो लेंस की शक्ति ज्ञात करना है। तो लेंस की शक्ति है ना, D इक्वल टू हो जाएगा 1/f। तो यहाँ पे 1/f जो है सो 50 दिया हुआ है, तो ये इतना हो गया 1/f जो है सो इतना हो गया 0.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 1/f हमें पता करना है, तो f के जगह पे 0.5 रखेंगे। तो 0.5 रखेंगे तो एक ये डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 10 हो जाएगा, 10/5 हो गया। तो ये करेंगे तो 2 डायप्टर हो जाएगा। लेंस की क्षमता डायप्टर में होता है, तो 2 डायप्टर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है 2.5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगा, ये मीटर में ऑलरेडी गिवन है। तो ये मीटर में 2.5 मीटर में गिवन है। तो यहाँ से हमें गिवन है इस प्रश्न में F जो है सो गिवन है 2.5 मीटर। तो ये मीटर में है, तो इसको 1/100 से डिवाइड करने का जो ही नहीं है, ये ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है। तो लेंस की क्षमता जो होता है P इक्वल टू हो जाएगा 1/f। तो ये जो है सो 1/2.5 हो जाएगा। तो 1/2.5 ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा, और ये 25 है। तो ये 5 से दोनों को कट जाएगा, ये 2 और ये 5 बार में कट जाएगा। तो ये हो गया कुल मिला के 2.5 को हम लिख सकते हैं, 2.5 को हम लिख सकते हैं 0.4, और लेंस की क्षमता है तो डायप्टर में हो जाएगा 0.4 डायप्टर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे जो है ये प्रश्न दिया हुआ है, तो ये जो बोल रहा है एक लेंस जिसकी पावर जो है
में 2 डायफ्टर है तो इसकी फोकस लंबाई क्या होगा। पहले जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे जिसमें फोकस लंबाई दिया हुआ रहता था और लेंस की क्षमता ज्ञात करना था, पावर, तो यहाँ पावर जो है दिया हुआ है और लेंस का क्षमता फाइंड करना है। तो यहाँ हमें गिवन है, तो इस प्रश्न में जो है सो हमें लेंस का पावर दिया हुआ है, तो लेंस का जो है पावर दिया हुआ है, पावर जो है सो प्लस में 2 डायफ्टर दिया हुआ है। तो यहाँ फोकस लंबाई पूछा जा रहा है, तो फोकस लंबाई जो है सो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि P इक्वल टू 1/f होता है, P जो है सो 2 दिया हुआ है, तो ये 1/f हमें पता करना है। तो 1/f जो है सो ये हो जाएगा, इधर f इक्वल टू अगर लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता को मीटर में नापा जाता है, लेंस की क्षमता को इसलिए मीटर में लिखते हैं, इसलिए अगर सेंटीमीटर में रहता है तो इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में, और लेंस की क्षमता को डायफ्टर में डी से डिनोट करते हैं डायफ्टर को। आगे देखते हैं प्रश्न, आगे बीच में जो छोड़े थे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक छोड़े थे, तो यहाँ पे जल का अपवर्तनांक जो है 4.4/3 दिया हुआ है, तो जल में प्रकाश की गति क्या होगा। जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी ये पूछा जा रहा है। तो इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो जल के अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू बराबर 4/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है सो हमें पता करना है जल में प्रकाश की गति, तो जल में प्रकाश की गति पता करना है हमें। तो ये म्यू बराबर जो होता है इसका फॉर्मूला जो होता है सो म्यू बराबर हो जाता है, तो यहाँ म्यू बराबर हम लिखेंगे, ये हो जाता है प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल या गति, प्रकाश जल में प्रकाश की गति, तो ये होता है। तो यहाँ म्यू बराबर हमें 4.4/3 दिया हुआ है, तो प्रकाश की चाल जो होता है हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और यहाँ पे प्रकाश का चाल को हम v से डिनोट कर देंगे। तो जल में प्रकाश की गति यही पता करना है हमें, तो v इक्वल टू पता करना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको इधर 4v हो जाएगा और इधर 3 × तो ये 3 × 3 × 10⁸ हो जाएगा, और यहाँ से हमें v का मान निकालना है, प्रकाश की गति निकालना है, तो 3 × 3 × 10⁸/4 इतना हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको आगे सॉल्व करने पे इतना होगा, ये 3 × 3 जो है 9 × 10⁸ है और नीचे में 4 है, तो 4 को और 9 से जब डिवाइड करेंगे जैसे ऐसे हो जाएगा, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम में, तो 2 टाइम में लगेगा, 8 1 हो जाएगा, पॉइंट देंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 टाइम में लगेगा 8 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 5 टाइम में लगेगा, तो ये 2.25 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये भी प्रकाश की जल में जो प्रकाश की चाल जो हो जाएगा, गति जो हो जाएगा, सो 9/4 के बदला हम ये लिख सकते हैं, तो 9/4 के बदला हम ये लिख सकते हैं 2.24, तो 2.25 और ये 1/10 वैसे ही है, इसको कुछ नहीं किया इसलिए मल्टीप्लाई में 10/8 रहेगा, तो इतना मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, इस प्रश्न के। तो इस तरह से प्रकाश से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल था इस चैप्टर का, तो हमने यहाँ पे जो भी टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है
तो लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन को हमने यहाँ पे किया है और इसी टाइप के प्रश्न को आप लोग अभ्यास कीजिए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।